जितना टाइम पैकिंग में नहीं लगा जो हमने कपड़े वगैरह लेकर जाने हैं। तो अभी आज से ना बहुत ज़्यादा बढ़िया और स्पेशल व्लॉग्स स्टार्ट होने लगे हैं, मतलब मज़ा आने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड टू क्रिएट ऑल दीज व्लॉग्स। और ये सीरीज जो रहने वाली इतनी बढ़िया रहने वाली है ना, पता नहीं सीरीज कहें या क्या कहें, लेकिन डेली व्लॉग्स आएंगे। डेली व्लॉग्स ट्राई करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट डेली डालने के व्लॉग्स, लेकिन करेंगे जरूर। तो अभी आज देखते हैं, चलो सारा कुछ आपको इस व्लॉग में पता चलेगा। एनीवेज वेलकम बैक टू कंडा व्लॉग। नए हैं मेक श्योर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके तुरंत कैसे लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल व्लॉग। वैसे तो आपको व्लॉग के टाइटल से पता चल ही गया होगा कि दिस इज माई लास्ट डे इन कनाडा। नॉट टुडे एक्चुअली, टुमारो। कल मेरा लास्ट डे है, लेकिन हम आज कल का फिर व्लॉग बनाएंगे ना, व्लॉग शुरू करना था इसलिए। अब मैं जा कहाँ रहा हूँ, क्या लगता है आपको? सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताओ नीचे, आपको क्या लग रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा या नहीं बताऊंगा। मे भी एंड तक बता दूं, मे भी ना बताऊं। अगर नहीं बताया इस व्लॉग में तो फिर आपको अगले व्लॉग में तो पता चल ही जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब हम घर को ना अपने जितनी देर के लिए भी हम जा रहे हैं कनाडा को छोड़कर, तो उतनी देर के लिए हम अपने घर को किसी और को रेंट पे देके जा रहे हैं, एक फैमिली को। वो यहाँ पर रहेंगे हमारी जगह पर। तो उसकी वजह से हमें जो घर का जो सारा सामान है ना, वो सारा का सारा उठाकर एक कमरे में रखना पड़ेगा। अब ये सारा स्टफ हम इस कमरे में रख रहे हैं, जो मेरा स्टूडियो है। जो एक्स्ट्रा स्टफ है, जो हमारा स्टफ है ना, जो 2 रूम्स है, वो हम दे देंगे किसी फैमिली को रेंट पर। दिस इज कंडा व्लॉग स्टूडियो। देखो क्या हाल बना दिया इसका। यहाँ पर मैं बैठकर काम वगैरह करता था, तो यहाँ से सारा करके इस तरफ कर दिया, और धीरे धीरे से अब सामान वगैरह रख रहे हैं अंदर सारा का सारा। और अभी भी सेटिंग चल रही है घर की। और इधर देखो जरा क्या हाल बना हुआ है किचन का। किचन की सफाई चल रही है, फुल सामान वगैरह निकाल कर डीप क्लीन कहते हैं ना जिसको, घर को डीप क्लीन कर रहे हैं, ताकि फुल वैक्यूम वगैरह करके बाद में इसको अभी मॉप वगैरह भी करना है। तो अब जो कपड़े नहीं लेकर जाने ना मैंने, वो सारे के सारे मुझे पैक करके रखने पड़ेंगे। अब पैकिंग करने के लिए हम ऐसे जिम वगैरह के काफ़ी बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं, और तो किस में रखें, ऐसे ही रखनी पड़ेगी। ऐसे बैग्स में पैक वगैरह करके, अब थोड़े से ही आए हैं इसमें, तो बाकी और काफ़ी है। बाकी लगेज वगैरह में भी रखे हुए हैं भरकर। अभी और 2 जिम बैग लेकर आता हूँ मैं, उसमें भी अभी भरने हैं सारे के सारे कपड़े। इतना टाइम पैकिंग में नहीं लगा जो हमने कपड़े वगैरह लेकर जाने हैं, लेकिन जितना टाइम घर को क्लीन करने में लग रहा है, घर में से सामान पैक करने में लग रहा है ना जितना टाइम, बहुत उसमें तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो अभी 6:32 हो गए हैं शाम के, और अभी हम जा रहे हैं जरा गुरुद्वारे। हम जरा गुरुद्वारे जा रहे हैं। कहते हैं ना जाने से पहले जरा भगवान के दर्शन कर लेने चाहिए, तो इसलिए जरा गुरुद्वारे जा रहे हैं। अभी जाना बस तो है, लेकिन कल को टाइम नहीं लगेगा, कल को बहुत काम है करने वाले, तो इसलिए अभी जा रहे हैं। अभी टाइम देखो सिर्फ 6:37 हुए हैं, और बाहर देखो जरा अंधेरा भी होने लग गया है। सर्दियाँ आ गई ना अब पहले यहाँ पर 10 बजे अंधेरा होता था, अभी कुछ दिन पहले 10 साढ़े 10 बजे तक, लेकिन अभी जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं अब अंधेरा होने लग गया है 7 बजे। अब आगे आगे अंधेरा होगा 5 बजे, उसके बाद 4:30 बजे भी अंधेरा होता है। मंडे को दिवाली है, और देखो गुरुद्वारे में लाइट्स वगैरह लगा दी है इन्होंने। तो अभी बस गुरुद्वारे से वापस आए हैं, और उसके बाद फिर गया था जरा मैं वॉलमार्ट। वहां से जरा थोड़ा सा सामान लेना था। डिटॉल एक ये लेकर आया हूँ, डिटॉल। ये देखो डिटॉल, ये पता क्यों लेकर आया हूँ मैं? जस्ट पोछा लगाने के लिए, घर पे क्लीनिंग करने के लिए। अगर डिटॉल का पोछा लगाओ तो सारे कीटाणु मर जाते हैं ना। तो और ये पता कितने की आई है बोतल? इंडिया में तो पता नहीं कितने की आती है, लेकिन यहाँ पर $11 की थी, और ऊपर 15% टैक्स भी लगा है, 500 ml की। और इसके अलावा साथ में ये ट्रैवल करना है ना, तो ट्रैवल करने के लिए ये साथ में ट्रैवल ब्रश लेकर आया हूँ। ये कोलगेट का जरा स्पेशल ब्रश है, पता कैसे? ये देखना, ये देखो खुल गया ना। अब इसके अंदर ये ब्रश चला गया और ये कर दिया बंद। और एक और बात, अगर आप प्लेन में आ रहे हो ना, मुझे नहीं पता था पहले, अगर आप प्लेन में आ रहे हो ना, तो फिर आप अपने हैंड बैग में जस्ट 50 ml के नीचे वाला लिक्विड या फिर ऐसी कोई चीज़ लेकर आ सकते हो, कोलगेट वगैरह 50 ml के नीचे वाली। उसके ऊपर वाली वो ले जाने नहीं देते, तो इसलिए मेक श्योर अगर लेकर आ रहे हो तो उसके नीचे वाली लेकर आना। और अभी जल्दी से घर की सफाई शुरू करते हैं, क्योंकि जिसने कल आना है ना, उसने 1 बजे आ जाना है।
अब अगर कहीं भी जाना होता है ना तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इक्विपमेंट्स को चार्ज करना। गिम्बल काफ़ी बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम करता है। और ये है 360 कैमरा, ये एयरपोर्ट पर काफ़ी काम आएगा। ये फुली चार्ज कर लिया है। और इसके अलावा एप्पल वॉच लगाई हुई है चार्जिंग पे, अपना गोप्रो लगाया हुआ है चार्जिंग पे, गोप्रो की एक्स्ट्रा बैटरी लगाई हुई है, ये अडेप्टर, ये आईफोन का पावर बैंक का वो लगाया हुआ है। और एक ये है MI का पावर बैंक, जब इंडिया से आया था 5.5 साल पहले तब लिया था। और ये भी लगा हुआ, ये भी फुली चार्ज है, सारा कुछ चार्ज है। इनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कैमराज की ही पड़ेगी जरूरत, लेकिन फिर भी इमरजेंसी के लिए चार्ज करके रखा हुआ है, क्योंकि एयरपोर्ट पर, प्लेन पर, हर जगह तो चार्जिंग होती है ना, तो वहां से हम अपने फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। अभी दोपहर के हो गए हैं कुछ, पूरे 12 बज गए हैं, पूरे 12। इस वक्त 12:02 हो गए हैं यहाँ पर। और अभी हमने जाना है अपना साइकिल देने के लिए, लेकिन उससे पहले हम वेट कर रहे हैं उस फैमिली का, जिस फैमिली ने हमारे घर में रहना है आकर। आपको कहा था ना, देखो फुल हमने टोटल क्लीन अप कर दिया है घर का। जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो सारा हमने एक रूम में रख दिया है, दोनों रूम खाली कर दिए हैं, किचन वगैरह का भी सारा सामान उठा लिया है, मतलब सारा कुछ डन हो गया है। हम जाएंगे जैयद के घर अपना साइकिल देने के लिए। जो साइकिल नीचे खड़ा हुआ है ना, जो नई हमने बाइक ली थी कुछ ही दिन पहले, तो काफ़ी महंगी बाइक है, तो मैं यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पीछे से स्नो पड़ेगी और गंदी वाली स्नो पड़ेगी, तो पता नहीं नीचे साइकिल का क्या हाल बनेगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मैं कल निकल जाऊंगा यहाँ से, फिर मुझे 2-3 दिन लगेंगे पहुँचने में, तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे व्लॉग्स वगैरह पीछे से ढल जाएं, तो जाने से, क्योंकि फिर उस जगह के व्लॉग शुरू हो जाएंगे। मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे ये वाले व्लॉग है ये पीछे रह जाएं और वो वाले व्लॉग डिले हो ज़्यादा आगे तक, तो इसलिए मैं जाने से पहले अपने यहाँ के सारे व्लॉग्स खत्म करके जाऊँगा। और एक व्लॉग यहाँ पर ये अपलोड हो रहा है, आपने देख भी लिया होगा मे भी ये वाला व्लॉग, क्योंकि ये वाला व्लॉग इस व्लॉग से पहले ही आया था। तो अभी ना अगले दिन की सुबह हो गई है, मतलब आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ पर कनाडा में। कल सुबह मेरी फ्लाइट है और अभी मैं जा रहा हूँ अपना साइकिल लेकर। और साइकिल लेकर आप सोच रहे होंगे कि फ्लाइट में साइकिल में जाना है, नहीं ऐसा नहीं है। तो अभी ये हेलमेट वगैरह पहन कर ना मैं जा रहा हूँ अपना साइकिल देने के लिए। अपना साइकिल देना है जैयद को, फिर जैयद को साइकिल देकर जल्दी से जल्दी फिर हम निकलते हैं। और फिर बाद में हमने करनी है अपनी शॉपिंग वगैरह, थोड़ी सी शॉपिंग, मतलब रिटर्न करना है। सिर्फ आपको सारा कुछ बताता हूँ, अभी हमें निकलना पड़ेगा जल्दी से बस। फाइनली रीच्ड जैयद होम, जैयद की बिल्डिंग में पहुंच गए हैं हम। अब यहाँ पर हमने अपनी बाइक खड़ी करनी है उसके घर पे। उड़ता हुआ आया हूँ मैं तो, उड़ता हुआ यहाँ से बाइक गाड़ियों के बीच में से निकलता हुआ। साइड में रास्ता बनाया होता है इन्होंने स्पेशल जस्ट बाइक्स के लिए और साइकिल के लिए, तो वहाँ से चलाकर आया हूँ मैं तो अपना साइकिल। गाड़ियाँ खड़ी रहती थी लाइट्स पर और मैं निकला तो। तो मैंने कुछ ही दिन पहले एक व्लॉग बनाया था कि मैं डॉक्टर के पास गया था ना, वो मुझे एलर्जी हो गई थी आंख में, जो हमने बिल्ली रखी थी ना घर पे। लेकिन उसके बाद अब मुझे एलर्जी शुरू हो गई बिल्लियों से, उसने मुझे बहुत तंग किया। तो दवाई वगैरह लेकर ठीक हो गया मैं हफ्ते में, 1-1.5 हफ्ते में। तो अब जैयद के घर जाकर आया ना, जैयद के घर पे भी बिल्ली है। पहले मुझे इससे कभी रिएक्शन नहीं हुआ, कभी एलर्जी नहीं हुई, लेकिन आज नहीं, मतलब अब उस बिल्ली के बाद अब जब उसके पास भी जाता हूँ ना तब भी मुझे एलर्जी हो जाती है। आज जैयद के घर जाके मुझे सांस में एलर्जी शुरू हो गई, मेरी आंख फिर से लाल हो गई। अभी तो पता नहीं ठीक है या फिर लाल है या नहीं अभी भी, लेकिन साथ में जुकाम हो गया, साथ में ही आंख भी लाल हो गई। और बहुत कम टाइम में, वो भी जस्ट हम वहाँ पर 1 घंटा बैठे होंगे बस। तो अभी भी हमारी शॉपिंग रहती है थोड़ी बहुत करने वाली, और कल सुबह की हमारी फ्लाइट है। डार्टमाउथ क्रॉसिंग जा रहे हैं हम अब, तो यहाँ पर हमें टोल क्रॉस करके जाना पड़ेगा, इंडिया जैसा ही है टोल यहाँ पे नवा स्कॉशिया में। जस्ट रीच्ड डार्टमाउथ क्रॉसिंग। बढ़िया मौसम हुआ है तो इसलिए आज भीड़ है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। देखो पार्किंग भी इधर भरी हुई है पूरी की पूरी। तो अभी बस घर पे वापस आया हूँ, टाइम हो गया है 5:51। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आटा गूंद रहा हूँ, वो भी आखिरी बार, क्योंकि कल तो मैं जा रहा हूँ ना कनाडा से बाहर, कनाडा को छोड़कर नहीं जा रहा, वापस आ रहा हूँ, आऊँगा वापस कुछ ही महीनों में, लेकिन ये आखिरी बार अब मैं बस आटा गूंद रहा हूँ। इतने सालों से गूंद रहे हैं, अब
नहीं घूमना पड़ेगा आगे कुछ महीनों तक, मतलब आराम मिल जाएगा। लेकिन बस अभी क्योंकि भूख लगी हुई है, 5:51 हो गए हैं, सुबह हमने 9 बजे निकलना है घर से, तो आज हमें जल्दी से जल्दी सारा कुछ डन करके रात को सोना पड़ेगा ताकि सुबह उठो, तैयार हो और निकल जाओ बस। तो अभी बस रात का टाइम हो गया है 9:18 और अभी चल रही है अपनी पैकिंग। बस पैकिंग वगैरह डन होने ही लगी है। बस अब ये वाला व्लॉग है ना, मैं वो भी अब यहीं पे ख़त्म कर दूंगा क्योंकि बाकी अब आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। तो अभी ये देखो पैकिंग तो अपनी हो रही है डन, एक वो बैग है, एक ये बैग है। लेकिन आजकल पता क्या पंगा है, आजकल बहुत ज़्यादा चोरियां वगैरह हो रही हैं। चोरियां नहीं मतलब, लेकिन लगेज वगैरह जो है वो काफ़ी गुम हो रहे हैं एयरलाइंस में, जितनी भीड़ हो रही है उसकी वजह से। तो मैंने उसका एक सोल्यूशन निकाला और उसमें मैं डालने लगा हूँ एयर टैग्स। तो ये एयर टैग मैं एक इसमें डाल दूंगा, एक इसमें डाल दूंगा एप्पल के, तो जिसकी वजह से हमेशा मेरे फ़ोन पर ट्रैकिंग होती रहेगी कि मेरा लगेज है कहाँ। अगर किसी एयरपोर्ट पर गुम भी हो गया फिर भी मैं इसको ट्रैक कर सकता हूँ और उनको बता सकता हूँ कि कहाँ पर है मेरा लगेज, लेकर आओ मुझे दो। तो बस फिर अब ये वाला व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। एनीवेज जो नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कैसे लगी वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वाचिंग करना व्लॉग।